मोहब्बत की आखिरी मुलाकात रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक लड़की खड़ी थी, सिया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में जैसे हजारों सवाल। वो बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो, किसी खास का। तभी पीछे से एक आवाज आई, सिया। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा था कबीर। वही कबीर जिससे वो कभी बेइंतहा प्यार करती थी। बीते दिनों की कहानी 5 साल पहले। सिया और कबीर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कबीर हमेशा कहता था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और सिया हंसकर जवाब देती, तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे, लेकिन कभी कभी जिंदगी उन सपनों को सच नहीं होने देती। कबीर के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। कबीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा पाया। और एक दिन बिना कुछ कहे वो सिया से दूर चला गया। टूटा हुआ दिल सिया ने उस दिन बहुत रोया। उसने कई बार कबीर को कॉल किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अब उसका प्यार सिर्फ एक याद बन चुका है। उसने खुद को संभाला, लेकिन दिल के एक कोने में कबीर हमेशा जिंदा। आज 5 साल बाद वो दोनों फिर एक ही जगह खड़े थे। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कैसे हो? कबीर ने नजरें झुका ली। ठीक हूं। तुम? मैं भी ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि वो आज भी टूटी हुई है। अधूरी बातें कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कबीर बोला, तुमने शादी कर ली? सिया ने धीरे से कहा, नहीं, शायद दिल ने किसी और को जगह ही नहीं दी। कबीर की आंखें भर आईं। मैं खुश नहीं हूं सिया, उसने धीमी आवाज में कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा, तो फिर क्यों किया ऐसा? कबीर ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरी पल तभी ट्रेन की आवाज सुनाई दी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन कुछ ही देर में आएगी। ये सुनकर दोनों समझ गए, अब ये मुलाकात भी खत्म होने वाली है। कबीर ने हिम्मत करके कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं, वक्त के कारण टूट जाते हैं। आखिरी फैसला। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। सिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं भी, उसने रोते हुए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जुदाई ट्रेन आ चुकी थी। सिया धीरे धीरे उसमें चढ़ गई। कबीर नीचे खड़ा उसे देखता रहा। ट्रेन चलने लगी। सिया खिड़की से उसे देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कबीर बस वहीं खड़ा रहा जब तक ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अंत बारिश अब भी हो रही थी। कबीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कुछ प्यार कभी पूरे नहीं होते। और सिया वो अपनी सीट पर बैठी बस यही सोच रही थी, काश उस दिन उसने मुझे रोका होता। एंड वॉइस ओवर।